नमस्कार ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी मैथ हब। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की और हमारा चैप्टर चल रहा था आरबीएससी के अंदर दूसरा, और एनसीईआरटी की बात करें तो 1 नंबर चैप्टर है। अब एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है दूसरी जो 2.4, इसमें क्या है कि हमने 2.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो परिमेय संख्या का प्रसार शांत और अशांत आवर्ती किस प्रकार हम चेक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो शांत और अशांत आवर्ती संख्या किस प्रकार हम चेक करेंगे परिमेय संख्या को, क्या लंबी विभाजन परिमेय यानी इसका हम ज़्यादा भाग प्रक्रिया न करके यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना यानी डायरेक्ट कैसे उत्तर बताए कि ये शांत है ये अशांत है, इसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम पहला क्वेश्चन देखिए पढ़िए कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, यानी शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं कि यह संख्या जो परिमेय संख्या है यानी P/Q के रूप में होगी। जब ये P/Q के रूप में होगी और Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, यह आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में और वीडियो देखिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर P/Q की वैल्यू 0 नहीं है, और यहाँ पर जब हम ये शांत और अशांत का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे जान करते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि यदि इस Q की वैल्यू 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो जाए, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, यानी जो P/Q हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, जहाँ Q की वैल्यू 2 और 5 के गुणा में हो और घात m और n हो। m और n की मतलब क्या है, यहाँ पर घात अलग अलग हो सकती है लेकिन सिर्फ 2 इंटू 5 के रूप में ही होना चाहिए Q की वैल्यू। यदि इस रूप में है तो वो क्या होगी, शांत। यदि इस रूप में नहीं है वो क्या होगी, अशांत। ये डायरेक्ट ऐसे पता लगाते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। इस 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमको तो सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है, Q की वैल्यू इस रूप में देखनी। अब यहाँ पर 1600 है तो हम इसको क्या है 2 और 5 के गुणा के यानी गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 और 5 के गुणनफल कैसे, तो 1600 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंड के विधि से देखते हैं। तो 1600 2 का भाग गया, आप हुआ 800, 800 का आप 400, 400 का आप 200, 200 का आप 100, 100 का आप 50, 50 का 25, 25 में 5 का गया। यानी इसका मतलब क्या है कि 2 की घात कितनी हुई, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यानी 1600 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इस रूप में लिखते हैं यहाँ पर 2 की घात m है और 5 की घात क्या है, n है, यानी इस रूप में है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, शांत है डायरेक्ट। यानी हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया न करके सीधा बताना है कि ये शांत है ये अशांत आवर्ती। शांत क्या मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो आएगी इसको हम सोल्व करेंगे, वो वैल्यू आएगी एक सिंपल आएगी एक। और अशांत आवर्ती का मतलब कि इसकी वैल्यू निरंतर बढ़ती जाएगी यानी आवर्ती होती जाएगी, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0 1 यानी अनंत तक ऐसी ही फॉर्म आएगी। और शांत का मतलब क्या है, यह रुक जाएगी कहीं ना कहीं संख्या। आपको समझ आया। अब इस फॉर्म को देखते हुए सभी को हम चेक करना है कि इस फॉर्म में है यदि तो वो शांत होगी, यदि इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगी, अशांत होगी। शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेमिकल नंबर्स, यानी जो शांत दशमलव संख्या। अशांत को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल। ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं दूसरा, तेरे बता 31 25, इसको कैसे लिखेंगे? 31 25 को 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 इस रूप में लिखते हैं, तब 3125 आए। आप अभाज्य गुणन करके पता कर लेना। अब इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा? ये शांत होगा। तीसरा क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। ये तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ये डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम? शांत। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ जाए और घात m और n हो जाए, सिर्फ या तो क्या है, दोनों इस रूप में आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए। यदि सिर्फ 2 आ जाए, यानी जैसे ये आ जाए और साथ में कुछ नहीं है, तो 5 को हम बना सकते हैं। कैसे? 5 की घात 0। 5 की घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए 1 को कोई भी संख्या से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सिर्फ 5 की घात कुछ आ जाए तो 2 को भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब और कुछ साथ में आ जाए, यानी 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1, यानी और कोई संख्या आ जाए तो इसको हम बोलेंगे अशांत। यानी सिर्फ 3 ही कंडीशन आनी चाहिए, या तो दोनों आनी चाहिए या एक आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने 3 क्वेश्चन किया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35/50, 50 का हम याद करते हैं। यहाँ से देखिए 35 2 इंटू 5 की घात 2, ठीक है, यानी इस फॉर्म में है 2 इंटू m और n, तो ये क्या होगा? शांत होगा। यह क्वेश्चन मैंने शांत के कराए आपको, सभी 4 क्वेश्चन शांत के कर दिए। और अशांत के कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे 17/6। अब 6 को किस प्रकार लिखते हैं? 17/2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर जो 2 इंटू 3 है, यानी 2 इंटू 5 होना चाहिए हमारे पास, और यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 3, तो ये क्या होगी? अशांत। सिंपल आपको मैंने तरीका बता दिया कि सबसे पहले हमको ये ही ज्ञात करना होगा कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 5 के गुणनफल के रूप में होनी चाहिए, और 2 की घात कुछ भी हो जाए, 5 की घात कुछ भी हो जाए। देखिए स्टूडेंट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए स्टूडेंट ये NCERT में भी एक्सरसाइज 1.4 है और जो RBSE में 2.4 है। देखिए जो भी इसको, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई दशमलव प्रसार शांत और अशांत। यदि शांत है तो इसका हल भी याद करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।